नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में हाल ही में बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की, जिसमें 1,70,461 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी और 1,22,324 पदों के लिए अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। बीपीएससी की ओर से जो रिजल्ट जारी किया गया, उसके अनुसार कुल 72% अभ्यर्थी सफल रहे। ऐसे में कई पद खाली रह गए। अब सरकार ने फिर से घोषणा की कि फेज 2 कराकर बाकी अभ्यर्थियों को भी सरकार शिक्षक बनने का मौका देगी। दूसरे चरण की परीक्षा में 70,622 पदों को भरने की कोशिश की जा रही है, जो बढ़ भी सकती है। अब ऐसे में बीजेपी ने सवाल उठाया और बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार ने बिहारी युवाओं को धोखा दिया और बाहरी को मौका दिया। इसी बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर सरकार के पास से इन शिक्षकों को सैलरी देने के लिए पैसे आएंगे कहां से। इस वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगी। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको कुछ आंकड़े समझने होंगे। आपको पता है कि शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक लगातार एक्टिव मोड में है। के पाठक के एक्शन की वजह से शिक्षा विभाग सुर्खियों में भी बना हुआ है। शिक्षा विभाग के बेहतरी के लिए एसीएस यानी कि अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और इसके साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश और आदेश भी दे रहे हैं। के पाठक के निरीक्षण के दौरान दो चीजें बहुत ही कॉमन है। एक तो ये कि सरकारी संसाधनों की कमी है और दूसरा शिक्षकों और विद्यार्थियों का स्कूल से गायब रहना। पहली कमी को दुरुस्त करने के लिए प्लानिंग तो चल ही रही है, लेकिन जो दूसरी कमी है वो इन दिनों चर्चा का विषय भी बनी हुई है। मसलन कि जिन स्कूलों में 4 से ज्यादा यानी कि 5 शिक्षक हैं, वहां 1-2 ही उपस्थित रह पा रहे हैं और जहां बच्चों का एडमिशन है उनकी जगह 25 से 50 बच्चे जो हैं वो स्कूल में मौजूद नजर आ रहे हैं। अब इन्हीं अनियमितताओं के कारण अपर मुख्य सचिव ने बड़ा निर्देश दिया। निर्देश ये कि 2 स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो सिर्फ सरकारी लाभ के लिए स्कूल में एनरोल्ड हैं, उनका नामांकन रद्द कर दिया जाए। हुआ भी ऐसा ही। के पाठक के निर्देश के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और जुलाई महीने में ही स्कूलों में 30 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों का नामांकन रद्द कर दिया गया। हालांकि अब ये अवधि थोड़ी घटा दी गई है। अब अगर केवल 15 दिन तक विद्यालय से गायब रहते हैं तो उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। DW में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 4 महीने में बिहार के सरकारी स्कूलों से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन रद्द किया जा चुका है। इनमें कक्षा 1 से लेकर 8 लाख यानी कि प्रारंभिक स्कूल के बच्चों की संख्या 18,21,000 है, जबकि बाकी विद्यार्थी कक्षा 9 से लेकर 10 यानी कि माध्यमिक विद्यालय और 11वीं से 12वीं यानी कि उच्चतर माध्यमिक के हैं। अब इनके साथ राज्य के 38 जिलों में 4 जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर ऐसे जिले हैं जहां पर 1 लाख से अधिक बच्चों के नाम काटे जा चुके हैं। नामांकन रद्द करने के पीछे दलील ये दी गई कि एडमिशन डुप्लीकेसी के खेल के जरिए ऐसे बच्चे सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाया करते थे। ये बच्चे सरकारी के साथ साथ किसी निजी स्कूल में भी एनरोल्ड थे। अब नामांकन तो रद्द कर दिया गया, लेकिन असली समस्या यही नहीं थी। समस्या थी कि क्या वाकई ये छात्र सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूलों में नाम लिखवाए थे। अब इसको लेकर शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को जिले के 5-5 विद्यालयों को गोद लेने के लिए कहा है। ऐसा इसलिए ताकि जो बच्चों की उपस्थिति विद्यालयों में कम हो रही है वो ठीक ठाक हो पाए और इसको सुनिश्चित किया जाए। अब इसके साथ साथ इन सभी छात्र छात्राओं से और उनके अभिभावकों से भी बात करनी है, समस्या जानना है कि आखिर ऐसा क्यों है कि छात्र स्कूल ही नहीं जा पा रहे। शिक्षा विभाग का हंटर सिर्फ विद्यार्थियों पर ही नहीं चला,
बल्कि इसमें शिक्षक भी शामिल हैं। DW में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने बीते 1 जुलाई से स्कूलों में चल रहे निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए करीब 10,000 शिक्षकों के वेतन काटने का आदेश भी दिया। अब इसके अलावा 40 शिक्षकों को निलंबित भी किया जा चुका है और साथ साथ करीब 16 अन्य के खिलाफ भी निलंबन की अनुशंसा की गई है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, शिक्षा बजट को समझते हैं। देखिए, वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के बजट में बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के लिए 40,450 करोड़ की राशि अलॉट की थी। 2022 से 23 में ये बजट 40,191 करोड़ थी और इसके साथ ही सरकार हर साल अलग अलग स्कीम्स के जरिए DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 3,000 करोड़ की जो राशि है वो विद्यार्थियों को देती है। अब यहां से पूरा खेल समझिए। अगर 10% बच्चों को भी उनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है तो सरकार को करीब 300 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इसके साथ ही पोशाक योजना, मिड डे मील योजना और तमाम ऐसे स्कीम्स हैं जो विद्यार्थियों के लिए बनाए गए हैं। वैसे स्कीम्स से औसतन 8 से लेकर 10 करोड़ की जो राशि है वो हर दिन सरकार को खर्च करना पड़ता है। अब क्योंकि तकरीबन 22 लाख बच्चों का नामांकन रद्द हुआ, ऐसे में ये जो बचत है यही पैसे शिक्षकों को वेतन के रूप में मिलेगा। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।